नमस्कार। ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग का 9वां सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय भोले लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं वैद्यनाथ मंदिर का इतिहास, जिसे बनाया गया था 10वीं शताब्दी में, जो 64 फीट ऊंचाई पर बनाया है। ये मंदिर जितना बाहर से मनमोहक है, उतना ही अंदर से भव्य है और इस मंदिर को उडनिया मंदिर भी कहा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसका रेफरेंस हमें मिलता है शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय नंबर 37 और 38 में, जिसके हिसाब से ये कथा हमें जोड़ती है रामायण काल में, जहाँ रावण ने अपनी लंका में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग जो कैलाश पर स्थित था, उसे अपनी लंका में ले जाने के लिए भगवान की कठोर तपस्या की। भगवान भोले ने प्रसन्न होकर उसे उस शिवलिंग की अनुमति तो दी, लेकिन एक शर्त रखी कि ये शिवलिंग तुम एक ही शर्त पर वहाँ लंका पर ले जा सकते हो कि ले जाने के समय रास्ते में उसे कहीं भी किसी भी भूमि पर नहीं छोड़ना। यदि तुमने इस शिवलिंग को किसी जमीन या भूमि पर छोड़ा तो ये वहीं पर स्थित हो जाएगा, बाद में तुम उसे उठा नहीं पाओगे। इस बात का ध्यान में रखते हुए रावण को अपनी शक्ति का बड़ा ही घमंड था और वो इतना भारी शिवलिंग लेके निकल पड़ा लंका की ओर। लेकिन रास्ते में लघु शंका की अनुभूति होने से जब उन्होंने देखा तो बाजू में जंगल में चरवाहे थे, आहिर थे। उनको चरवाहे को उसने शिवलिंग पकड़ने के लिए बोला और कहा कि उसे जमीन पर ना रखे, तब तक वो अपनी लघु शंका शांत करके आते हैं। जैसे ही वो बाहर लघु शंका के बाद बाहर आते हैं, तब देखते हैं तो चरवाहे से वो शिवलिंग का भार नहीं सहन हो पाया और उन्होंने शिवलिंग वहीं जमीन पर छोड़ दी। अब रावण ने बहुत प्रयत्न किया शिवलिंग को उठाने का, लेकिन शिवलिंग वहां से नहीं उठा। तब रावण ने निराश होकर अपना हाथ का जो अंगूठा है वो शिवलिंग पर ऐसे दबा के वहां से लंका की ओर निकल पड़ा। क्योंकि ये शिवलिंग कैलाश पर्वत से आया था, जो भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप था, इसीलिए बाद में वहाँ ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने आके उस शिवलिंग की बड़े विधि विधान से वहीं पे स्थापना की और उसे ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया, जो हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य झारखंड में स्थित है, जो देवघर में स्थित है। क्योंकि ये देवों का घर इसीलिए माना जाता है क्योंकि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास लगभग 22 मंदिर एक ही परिसर में बनाया गया है, इसीलिए उसे श्री वैद्यनाथ धाम भी कहा गया है। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता। इस मंदिर की सबसे पहली विशेषता ये है कि इस मंदिर में मंदिर के बिल्कुल बाजू में है वासुकीनाथ मंदिर, जो जहाँ पे कहा जाता है कि माता पार्वती का जब सती हुई थी तब उसका हृदय इस स्थान पर गिरा था, जो शक्ति स्थल के रूप में मौजूद है, जिसे बाकी के एक भी ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर शक्ति के साथ मौजूद नहीं है। यहाँ वैद्यनाथ धाम में भगवान शंकर और शक्तिपीठ दोनों ही मौजूद है, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके साथ साथ दोनों मंदिरों को, माता के शक्ति स्थल को और वैद्यनाथ धाम दोनों को रेशम के धागों से एकदम बांधा गया है, जिसमें साधकों की, भक्तों की ये श्रद्धा है कि ये शिव और शक्ति का साक्षात स्वरूप है, इसीलिए उसे रेशम के धागों से बांधा गया है। इस मंदिर के पूरे परिसर में होती है कावड़ यात्रा, जो उसकी सबसे बड़ी दूसरी विशेषता है। कावड़ यात्रा शुरू होती है सुल्तानगंज से, जो यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर दूर बिहार में स्थित है। वहाँ से लोग कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और वहाँ की जो उत्तर वाहिनी गंगा है, वहाँ से जल भर के सावन मास में लोग कावड़ यात्रा के लिए निकलते हैं और वैद्यनाथ में उस जल का अभिषेक करते हैं। ये कावड़ यात्रा सालों तक चली आई है, हर सावन मास में ये कावड़ यात्रा निकलती है। इस मंदिर का तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का पंचशूल।
बाकी के पंचशूल ही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि बाकी के सारे ज्योतिर्लिंग में त्रिशूल हमने देखा होगा, लेकिन पंचशूल जो कि इस मंदिर का सुरक्षा कवच माना जाता है, ये पंचशूल बाकी के आसपास के 22 मंदिरों में भी उपलब्ध है। केवल और केवल शिवरात्रि के दिन ये सारे पंचशूल उतारे जाते हैं और उसे विधि विधान से पूजा करने के बाद वापस वहां प्रतिष्ठित किया जाता है, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। इस मंदिर की और एक विशेषता ये है कि इस मंदिर का घंटा जो बहुत ही विशाल है, चंद्रकूप, और उसके प्रवेश के लिए एक विशाल सिंह द्वार बनाया गया है, जो इस मंदिर की 5वीं सबसे बड़ी विशेषता है। इस मंदिर की छठी सबसे बड़ी विशेषता है, इस मंदिर को कामना लिंग, इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है, क्योंकि ये भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करता है, इसीलिए उसे कामना लिंग भी बोला जाता है। मंदिर की छठी सबसे बड़ी विशेषता है, इस मंदिर को उडनिया मंदिर भी कहा जाता है। इसके पीछे कथा है कि एक बार किसी साधक ने भगवान के इस ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में लेके बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सूर्योदय से पहले वो वापस इसी मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करके आया, क्योंकि इस शिवलिंग को कोई भी नहीं उठा सकता, इसीलिए उसे उडनिया मंदिर भी कहा गया है। इसकी 7वीं सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का मेला, जो चैत्र पक्ष की अमावस्या के दिन लगता है, जिसके लिए पूरे नगरवासियों के लिए वैद्यनाथ धाम को खोला जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता है और वैद्यनाथ धाम का बड़ा ही परम श्रृंगार यहाँ पर होता है। इस मंदिर की 7वीं सबसे बड़ी विशेषता है, इस मंदिर का नाग मुकुट जो तैयार होता है कैदियों से। आपको सुनते हुए बड़ा आश्चर्य होगा कि यहाँ पे जो पुष्पनाग मुकुट है, वैद्यनाथ का जो श्रृंगार है पुष्पनाग मुकुट का, उसको तैयार करते हैं वहाँ की जो जेल में बंद कैदी, और वहाँ की जेल में उसके लिए एक अलग कक्ष भी रखा गया है, जिसे बाबा कक्ष कहा गया है, जहाँ पे जाके जेल के कैदियों भगवान के लिए ये सुंदर मुकुट तैयार करते हैं और उस दिन वे उपवास भी रखते हैं। कहा जाता है कि आज़ादी से पहले यहाँ का जो अंग्रेज जेलर था, उसके पुत्र बहुत बीमार हो गए थे और लोगों ने उससे कहा था कि आप नाग मुकुट भगवान वैद्यनाथ को चढ़ाओगे तो आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। बाद में पुत्र की तबीयत ठीक होने के बाद यहाँ जेल में ये परंपरा बनी रही और यहाँ का जो नाग मुकुट है वो आज भी यहाँ के जेलवासियाँ ही बनाते हैं, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान वैद्यनाथ आप सब पर कृपा बरसाए और आप इसी तरह से दिव्य होम देखते रहे और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते रहे। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए नमस्कार।